इस लेक्चर में हम बेसिकली फर्स्ट लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और स्टेप वाइज आपको बताऊंगा वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करे जाएं, ठीक है। और जो बच्चे पहली बार न्यूटन्स लॉज पढ़ रहे हैं उनको ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि कैसे इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस सॉल्व करे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सी पहली स्टेप आपको जो करनी है, मैंने बोला था कि इस चैप्टर में दिल और जान क्या होती है, FBD। तो आप क्या करो, सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट गिवन है उसका FBD बनाओ, ड्रॉ द FBD ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा, उसके बाद चूज योर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चूज़ करो। यूजुअली अगर बॉडी सीधी रखी हुई है, ठीक है, तो उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो अपना नॉर्मल साइन रहता है कन्वेंशन के साथ वही यूज़ करेंगे। अगर मान लो बॉडी किसी इंक्लाइन पर है तो हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा सा किसी एंगल पर ले लेंगे जिस एंगल पर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और डिपेंडिंग, कई बार हो सकता है टेढ़ा रखा हुआ ऑब्जेक्ट को हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ ही सॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ है, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना ले लिया, जितने भी फोर्सेस आपने FBD में बनाए थे उन सारे फोर्सेस को आप कंपोनेंट करो। कंपोनेंट ऑफ टेक कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जो भी अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया है, बस इतना कर लिया। चौथी स्टेप, अब हमें पता है कि बॉडी है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, नेट फोर्स हर डायरेक्शन में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, मतलब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस जीरो होगा। सिमिलरली समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस भी जीरो होगा और समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग जेड एक्सिस भी जीरो होगा। तो ये दो स्टेप्स हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा जाता है। अब चलिए इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो सकता है कि इसका इक्विलिब्रियम का एक ब्लॉक आपको ग्राउंड पर रखा हुआ दिख रहा है और इस ब्लॉक में मैं चाह रहा हूँ कि आप नॉर्मल रिएक्शन बताओ ज़मीन ने इस ब्लॉक पर जो अप्लाई करा। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम इसका FBD बनाएंगे। FBD बनाने के लिए इसको सिस्टम से हटाना पड़ेगा, हवा के अंदर रखना पड़ेगा, जैसा है वैसे के वैसे ही। तो सबसे पहले हमने इस पर क्या ड्रॉ किया, इसका वेट नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वेट ड्रॉ करने के बाद हम इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स में बस एक ही नॉर्मल रिएक्शन आएगा, वो ऊपर की तरफ ज़मीन से, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। ये इसके FBD का खेल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब उसके बाद अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो। अब देखो यहाँ पर फोर्सेस सारे के सारे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो नॉर्मल अपना जो रहता है कोऑर्डिनेट सिस्टम उसको ही मैंने लिया। अब कंपोनेंट करने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो क्या करो, सीधा ऊपर के डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन नेगेटिव लेके सारे फोर्सेस का सम वाई एक्सिस के अलॉन्ग ज़ीरो कर दो, ठीक है। तो ज़ीरो जब करोगे तो n पॉजिटिव है और 100 नेगेटिव है, इक्वल टू ज़ीरो, तो n इक्वल्स टू 100। ये तो थोड़ा सा मैंने इसलिए आपको यहाँ पर बताया प्लस माइनस लेके कि जब हम बेसिकली एक्सेलेरेशन क्वेश्चन करते हैं तो ये अपने को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज अभी के लिए ये समझ सकते हो कि ऊपर के फोर्स नीचे के बराबर और लेफ्ट के फोर्स राइट के बराबर भी लेके यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब यहाँ पर 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। दो फोर्स लगते हुए दिख रहे हैं आपको इसमें टेढ़े टेढ़े। अब मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन बताओ ज़मीन ने इस ब्लॉक पर कितना लगाया। तो पहली स्टेप तो हमारी वही रहेगी, इसको सिस्टम से एज इट इज़ हटाएंगे, फिर इसके बाद इस पर FBD बनाएंगे। इसका FBD बनाने के लिए सबसे पहले इस पर इसका वेट ड्रॉ करो 100 न्यूटन का। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और कॉन्टैक्ट फोर्स बनाने के बाद आप इसमें एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स बनाएंगे, ठीक है। इस तरफ एक 8 न्यूटन का फोर्स है और इसके अगर मैं कंपोनेंट्स, चलिए बाद में करेंगे। 8 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है, ये कितने एंगल पर है, यहाँ से 30 डिग्री पे। दूसरा एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है 5 न्यूटन का, वो कितने डिग्री पर, यहाँ से 53 डिग्री पर है। ये मेरा यहाँ पर FBD ख़त्म हो गया। उसके बाद अपना नॉर्मल जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है उसी के हिसाब से हम इन फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास 8 न्यूटन है और क्या है, 5 न्यूटन है। तो 8 न्यूटन का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, 8 cos 30 डिग्री। cos 30 होता है आपका
√3/2 मतलब ये आ जाएगा 4√3। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया यहाँ से 8 sin 30 डिग्री, sin 30 कितना होता है 4 न्यूटन। ठीक है, चलिए इसका खेल खत्म हो गया। अब 5 न्यूटन के कंपोनेंट्स करें। ये वर्टिकल कंपोनेंट इसका आएगा 5 cos 30 डिग्री, सॉरी 53 डिग्री, 53 डिग्री होता है 3/5, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 न्यूटन। सिमिलरली यहाँ पर जो इसका कंपोनेंट आएगा वो 5 sin 53 डिग्री, वो होता है 4/5, ये आ जाएगा 4 न्यूटन। देखिए यहाँ पर लेफ्ट और राइट में कोई भी नेट फोर्स नहीं आ रहा सिस्टम के ऊपर, मतलब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस 0 है, तो बॉडी मूव तो करेगी नहीं। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस 0 करेंगे। ऊपर के फोर्स नीचे के बराबर। ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है आपका नॉर्मल रिएक्शन, उसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन, उसके बाद यहाँ पर हम नीचे जो फोर्सेस लग रहे हैं कौन कौन से फोर्स हैं, एक 100 न्यूटन का है, प्लस यहाँ से दूसरा जो लग रहा है वो 3 न्यूटन का है, उसके बाद नीचे है 4√3 न्यूटन का। तो आंसर जो यहाँ से आएगा अपने पास आएगा 103 + 4√3 न्यूटन। ये नॉर्मल रिएक्शन है जो ज़मीन ने इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई किया। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको एक ब्लॉक वर्टिकल वॉल से और ज़मीन से दोनों कांटेक्ट में है, तो दोनों जगह से अपने को नॉर्मल फाइंड करना है। इसमें तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले आप इसको हवा में रख देंगे और इसका एफबीडी बना लेंगे। ये देखिए मैंने हवा में रखा, एफबीडी बनाया। यहाँ पर क्या लग रहा है, एक 100 न्यूटन का फोर्स, दूसरा ज़मीन से एक नॉर्मल रिएक्शन N1, तीसरा एक यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो N2, उसके बाद एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स एक दिख रहा है 53 डिग्री पर यहाँ से। ठीक है, तो अब यहाँ से ही मैंने कर लिया। उसके बाद अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो नॉर्मल रहता है स्टैंडर्ड, उसी को हिसाब से हम सारे फोर्सेस को कंपोनेंट करेंगे। तो कंपोनेंट करने के लिए एक ही फोर्स है अपने पास, वो क्या है, ये 10 न्यूटन का फोर्स। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये एंगल 53 डिग्री होगा, ये आएगा यहाँ से 10 cos 53 डिग्री, और यहाँ से कितना होगा 10 sin 53 डिग्री। ठीक है, तो cos 53 डिग्री कितना होता है, यहाँ से 3/5, तो ये आ जाएगा आपका 6 न्यूटन यहाँ पर, और ये आ जाएगा 8 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे भाई, एक्स एक्सिस में जो फोर्स लग रहे हैं उनको सबको 0, लेफ़्ट का फोर्स राइट के बराबर, तो लेफ़्ट में N2 लग रहा है बस, और राइट में 8 न्यूटन। तो N2 की वैल्यू आपकी आ गई 8 न्यूटन। और वर्टिकल डायरेक्शन देखो, ऊपर के फोर्स नीचे के बराबर, तो N1 किसके इक्वल होगा 100 + 6 के, तो 106 न्यूटन का एक फोर्स इस पर ज़मीन जो लगा रही है वो। तो ये दोनों नॉर्मल अपने को फाइंड करने थे। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये 2 ब्लॉक्स दिख रहे हैं ए बी, तो इन पे जितने भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं वो नॉर्मल रिएक्शन अपने को यहाँ फाइंड करने हैं। तो उसके लिए अपने को एफबीडी बनाना पड़ेगा एक एक करके। तो एक एक करके हम क्या करते हैं, पहले ए का एफबीडी बनाएंगे। ए को सिस्टम से हटाया एज इट इज़, ये लीजिए। तो सबसे पहले इस पर हमने ड्रॉ किया इसका वेट 50 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन एक ज़मीन से जो N1 आ रहा है, एक ब्लॉक बी से वो इस तरफ N2 होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स इधर से लग रहा है इसमें 100 न्यूटन का। ये इसका एफबीडी का खेल खत्म हो गया। ए का है ये, अब बी का बनाएंगे हम लोग। तो बी के एफबीडी में सबसे पहले तो आप इसको सिस्टम से हटाएं एज इट इज़, और इस पर इसका वेट ड्रॉ करें 100 न्यूटन का। उसके बाद इसमें कॉन्टैक्ट फोर्सेस से एक ज़मीन से आएगा नॉर्मल रिएक्शन, उसको मैं N3 कंसिडर कर लेता हूँ। ए ब्लॉक इस पर इधर N2 लगाया क्योंकि इसने भी ब्लॉक ए पर N2 अप्लाई किया था, और एक वर्टिकल वॉल इस पर ये N4 लगाएगी, और एक एक्सटर्नल फोर्स लगता हुआ दिख रहा है, वो लास्ट में हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे 37 डिग्री पर। इसकी वैल्यू कितनी है, वो है 10 न्यूटन। तो पहले ए ब्लॉक के लिए हम इक्वेशंस बनाते हैं, ऊपर के फोर्स नीचे के बराबर, लेफ्ट के फोर्स राइट के बराबर। तो जब आप ए ब्लॉक के लिए इक्वेशंस लिखेंगे तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो ऊपर का फोर्स N1, नीचे का फोर्स 50, तो N1 की वैल्यू आ गई 50। सिमिलरली अब N2 देखें आप, तो N2 लेफ्ट में लग रहा है और एक 100 न्यूटन का राइट में लग रहा है, तो N2 आ जाएगा आपका 100 न्यूटन। अब बी ब्लॉक के लिए इक्वेशंस बनाते हैं, ऊपर के फोर्स नीचे के बराबर, लेफ्ट के फोर्स राइट के बराबर, पर उसके लिए अपने को कंपोनेंट करना पड़ेगा इस फोर्स का। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ से 10
कॉस 37 डिग्री, मतलब ये आ जाएगा आपका 8 न्यूटन और इधर आएगा 6 न्यूटन इसका कंपोनेंट। तो पहले आप क्या करें भाई, ऊपर के फोर्स नीचे के बराबर, ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है मात्र N3, और नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है 100 न्यूटन, दूसरा लग रहा है 8 न्यूटन। तो आंसर आ गया 108 न्यूटन, ठीक है, जो ज़मीन से ब्लॉक बी पर नॉर्मल रिएक्शन लगा। N2 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब लेफ़्ट के फोर्स राइट के बराबर, राइट के फोर्स लेफ़्ट के बराबर। तो राइट में फोर्स, लेफ़्ट में आप फोर्स देखो तो लेफ़्ट में कौन सा फोर्स लग रहा है N4, और ये किसके इक्वल होगा N2, और कौन सा लग रहा है लेफ़्ट में, अच्छा एक और लग रहा है वो 6 न्यूटन का, 6 प्लस N4 इक्वल्स टू कितना आ गया, ये N2 के बराबर आ गया। अब N2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 100 है, तो N4 जो होगा यहाँ से कितना आ गया 100 माइनस 6, तो कितना आ गया 94 न्यूटन, ये N4 यहाँ पर आ जाएगा जो वर्टिकल वॉल से इसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, ये इसकी कहानी ख़त्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये दिख रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा कट के ऊपर रख लेते हैं। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि इस स्फेरिकल ब्लॉक पर नॉर्मल एक्शन फाइंड करें इंक्लाइन से और किससे, इस वर्टिकल वॉल से। तो चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है FBD, वो इसका दिल और जान है। तो दिल और जान हमने निकाली और इस पे सबसे पहले हमने ड्रॉ करा इसका वेट 100 न्यूटन। उसके बाद कॉन्टैक्ट फोर्स में इंक्लाइन से एक नॉर्मल एक्शन यहाँ से जाएगा N1, ठीक है, एक वर्टिकल वॉल से इस पे इस तरफ जाएगा वो है N2। अब देखिए यहाँ पर इसका ध्यान रखें, ये एक स्फेरिकल बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, नॉर्मल रिएक्शन उस पर कहीं से भी ड्रॉ करो वो हमेशा कहाँ से पास करता है, उसके सेंटर से पास करता है। ये डॉट डॉट थोड़ा सा एंगल बनाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये 37 डिग्री के इंक्लाइन पर रखा हुआ है, तो अपने को ये चीज़ करके थोड़ा सा कॉम्पोनेंट करने में आसानी रहती है। यहाँ पर भी जो मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है सिंपल सा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जो नॉर्मल रहता है वही ले रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए भाई, N1 N2 के कॉम्पोनेंट्स करने पड़ेंगे, उसके लिए अपने को एंगल्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ से देखिए ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा 53 डिग्री, और ये 90 डिग्री है, तो एंगल कितना हो जाएगा 37 डिग्री। सिमिलरली फिर अगर आप ऊपर देखेंगे ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब N1 के कॉम्पोनेंट करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक कॉम्पोनेंट इसका इधर आएगा N1 cos 37 डिग्री, और दूसरा एक कॉम्पोनेंट इस तरफ आएगा, वो कितना होगा यहाँ पर N1 sin 37 डिग्री, ठीक है। और कोई फोर्स अपने को कॉम्पोनेंट करने के लिए यहाँ पर नहीं है। अब सिंपल सा लेफ़्ट के फोर्स राइट के बराबर और ऊपर के फोर्स नीचे के बराबर, मतलब यहाँ N1 cos 37 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया, वो आ गया आपका 100 न्यूटन के बराबर। तो cos 37 कितना होता है 4/5, तो 4N1/5 इक्वल्स टू 100, और ये यहाँ से कैंसिल करो 25, तो N1 आ गया आपके यहाँ से 125 न्यूटन। सिमिलरली अब क्या करें आप भाई, लेफ़्ट के फोर्स राइट के बराबर, ठीक है। तो लेफ़्ट का फोर्स राइट के बराबर जब करोगे तो N2 किसके बराबर आएगा, N1 sin 37 के बराबर, और N1 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 125 न्यूटन है। तो देखिए 125 न्यूटन इंटू साइन 37 डिग्री कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज़ 3/5, ठीक है। तो 3/5 ये यहाँ से कितने टाइम जाएगा, 25 टाइम जाएगा, तो ये आंसर आ गया आपका 75 न्यूटन। तो ये दोनों आंसर्स हमें यहाँ पर निकालने थे क्योंकि फटाफट हमने फाइंड किए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, अगर देखा जाए टफ भी नहीं बोल सकते हैं, इसमें FBD बनाने में बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप इसका FBD बनाएं गोले का, गोले को एज इट इज़ हटाएंगे सिस्टम से, ये हटाया मैंने गोला, ठीक है। ठीक 37 डिग्री, ये 53 डिग्री, ठीक। अब सबसे पहले क्या करो आप इस पर इसका वेट ड्रॉ करो।
तो वेट जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो आएगा यहाँ से कितना 100 न्यूटन। उसके बाद इसमें कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक आएगा नीचे वाले प्लेन से जो नॉर्मल एक्शन ऊपर की तरफ होगा, ये इधर ये N1। इसका एंगल हम पहले ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एंगल अगर यहाँ से 37 डिग्री है तो ये एंगल जो होगा यहाँ से वो कितना होगा 37 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना आ गया 37 डिग्री आ गया, ठीक है। दूसरा, अब नॉर्मल रिएक्शन एक जो है वो ऊपर वाले प्लेन से आएगा, ये इस तरफ, ये है यहाँ पर N2, ठीक। अब N2 की वैल्यू या एंगल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो आप, भाई ये एंगल अगर देखोगे आप 37 डिग्री आएगा, ये कितना आएगा 53 डिग्री आएगा, तो यहाँ से ये एंगल 53 डिग्री है। अब कुछ नहीं करना है, अपने को नॉर्मल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेना है और इन सारे फोर्सेस का कंपोनेंट कर देना है। तो फोर्सेस में N1 और N2 ही हैं कंपोनेंट करने के लिए। तो पहले आप क्या करें, N1 के कंपोनेंट कर लें। N1 का एक कंपोनेंट इधर होगा, वो आएगा N1 cos 37 डिग्री, और एक कंपोनेंट किस तरफ होगा इसका, इस तरफ आएगा, वो आएगा N1 sin 37 डिग्री। अब दूसरा जो फोर्स है हमारे पास N2, उसके कंपोनेंट्स करेंगे। एक कंपोनेंट उसका इधर आएगा और एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो ये आएगा N2 यहाँ से sin 53 डिग्री, और यहाँ से कितना हो जाएगा N2 cos 53 डिग्री। अब लेफ़्ट के फोर्स राइट के बराबर, ऊपर के फोर्स नीचे के बराबर, तो लेफ़्ट में एक ही फोर्स दिख रहा है, वो है N1 sin 37 इक्वल्स टू वो कितना आ जाएगा N2 sin 53 डिग्री। तो sin 37 कितना होता है, वो है 3/5, और N2 sin 53 डिग्री कितना होता है 4/5। यहाँ से ये और ये कैंसिल होगा, तो सीधी सीधी एक रिलेशन अपने पास आई इस इक्वेशन सॉल्व करने के बाद कि N1 किसके इक्वल है भाई 4/3 N2 के इक्वल है। ये तो हमने लेफ़्ट या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस किया। अब वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर, तो यहाँ से जब लिखोगे तो N1 cos 37 इक्वल्स टू क्या दिख रहा है 100 प्लस N2 cos 53 डिग्री। वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर दें N1 की यहाँ से, तो ये cos 37 डिग्री कितना होता है 4/5, और ये होगा N2 यहाँ से कितना 4/3, ठीक है। तो यहाँ से 16/15 एक वैल्यू आ रही है, और 100 प्लस ये N2 है आपका 3/5, ठीक है। N2 वाली वैल्यूज़ इधर ले जाओ, तो ये आएगा 16/15 N2, और माइनस यहाँ से है वो 3N2/5 इक्वल्स टू 100। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा LCM लें, 9 ये 7N2/15, इसका सॉल्व करके आंसर होगा। तो यहाँ से कितना आ गया N2 इज़ बेसिकली 1500/7 न्यूटन। तो सिमिलरली N1 की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। N1 कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 1500/7, तो ये 500, और 500 इंटू 4 आ गया आपका 2000/7 न्यूटन। ये N1 की वैल्यू और ये N2 की वैल्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों इस लेक्चर में हमने नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन सीखे। अगले लेक्चर में हम टेंशन से रिलेटेड इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सीखेंगे और लामीज़ थ्योरम अप्लाई करना सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आए, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।